अंबाखार नाले पर हो रहे कब्जे की कराई जाएगी जांच, डीएम ने कहा। मथुरा के जिलाधिकारी शरद कुमार सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनके संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें होलीगेट स्थित अंबाखार नाले पर दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां के आसपास 50 से अधिक कॉलोनियों के जलमग्न होने की आशंका है। डीएम ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से भी इस विषय में बातचीत की जाएगी और दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब भी वे किसी जमीन को खरीदें तो उससे पहले उसका इतिहास जान लें और उसके कागजों की ठीक से जांच पड़ताल करवा लें। बताते चले कि कल भाजपा के महानगर जिला उपाध्यक्ष हेमंत अग्रवाल के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया था जिसमें नाले पर अतिक्रमण होने की बात कही गई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता द्वारा नक्शा स्वीकृत कर दिया गया है और इसमें नगर निगम की भी सांठगांठ है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है 5 मिनट पहले। तो जो शिकायत प्राप्त हुई है उसका संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जांच कराई जाएगी और किसी को भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की इजाजत नहीं है और न दी जाएगी। और अगर प्राधिकरण को डार्क में रख करके मैप पास कराया गया है तो प्राधिकरण से भी बात किया जाएगा और अगर इस तरह का कोई मैप पास कराया गया है तो निश्चित रूप से निरस्त होगा। ये सब लगातार मथुरा और वृंदावन की बात करें तो अवैध अतिक्रमण या भू माफियाओं के अवैध जमीन के कब्जे ये लगातार मामले आ रहे हैं, जबकि यहाँ जो जांच होती है वो लेखपाल करते हैं और लेखपाल को पता होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है और लगातार निर्माण होते हैं। देखिए, जो इस तरह के मामले आते हैं लगातार कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जब भी कोई जमीन खरीदने जाए तो उसका रिकॉर्ड जरूर देख लें कि उसका लैंड यूज क्या है, उसकी नवैयत क्या है, जिससे आप खरीद रहे हैं उसका वो ओनर है कि नहीं है। कई बार लोग डार्क में रख करके इस तरह से काम करते हैं, बाद में फिर एफआईआर आदि की कार्रवाई की जाती है। तो लोगों से मेरा आग्रह है कि जमीन खरीदने से पहले इस 2 चीजें जरूर चेक कर लें कि जो बेचने वाला है उसके पास खुद का टाइटल है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका लैंड यूज क्या है, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम खरीद रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लैंड यूज भी देख लिया जाए। मान लीजिए ग्रीन बेल्ट है या रोड की मास्टर प्लान रोड है, अगर उसमें कोई जमीन खरीद लेगा तो कल को मकान बनवाएगा तो ध्वस्त होगा, अननेसेसरली उसका जो एक गाढ़ी कमाई का पैसा नुकसान होगा। तो क्रय करने से पहले 2 चीजें जरूर चेक कर ली जाए और इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्राधिकरण में भी इसका पटल खुला हुआ है और संबंधित तहसीलों में भी तहसीलदार से इसकी जानकारी कर सकते हैं। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। एक सवाल ये भी है कि जो रजिस्ट्रार के यहाँ से हो रही है उसमें खसरा नंबर ना खोलते हुए, जबकि लेखपाल से तो जानकारी मांगी गई होगी, उसके बावजूद भी खसरा नंबर शो नहीं किया गया और रजिस्ट्री कर दी गई है। देखिए, अब चूंकि प्रकरण हमें जानकारी नहीं स्पष्ट अगर हमें बताया जाए तो मैं बताऊंगा। कई बार जब लेआउट प्लान पास होता है उसमें प्लाटिंग की जाती है प्राधिकरण से लेआउट, तो उसमें खसरा नंबर नहीं खुलता है, उसमें प्लाट नंबर खुलता है। जो कृषि भूमि खरीदी जाती है उसमें खसरा नंबर खुलना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसा वाकया है तो उसका संज्ञान दिया जाए, हम उस पर आपसे वही बात मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। आपने एक जांच कराई है वृंदावन में, जो जमीन थी वो खेल का मैदान दिख रहा था, उसको आपने जांच भी कराई गई है। उसी के नजदीक का ये जो खसरा नहीं खोला गया है वही जमीन है, क्या हो सकता है वो सरकारी जमीन भी हो सकती है? बिल्कुल दिखवा लिया जाएगा। अगर इस तरह देखिए, जो बैनामा होता है, बैनामा केवल बैनामे से टाइटल तब तक नहीं मिलता जब तक बेचने वाला का टाइटल ना हो। रजिस्ट्री ऑफिस में सामान्य तौर से स्टैंप की देखा जाता है कि जो उसका सर्किल रेट है उससे कम ना हो, जो उसकी मार्केट वैल्यू उससे कम ना हो, ये चीजें देखी जाती है। तो फिर भी इस तरह का कोई प्रकरण है तो उसकी हम जांच कराएंगे और अगर गलत पाया जाएगा तो उसमें हम प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग आईवीएफ सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।